नमस्कार, आप देख रहे हैं NSD टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। वाराणसी में देश विदेश तक मशहूर 80 स्थित पप्पू के चाय की दुकान की अड़ी पर गांधी जी एवं शास्त्री जी की जयंती पर विद्वत जनों द्वारा अपने व्यक्त विचार किए गए। जयंती के खास मौके पर पप्पू के चाय की मशहूर दुकान पर प्रमुख रूप से शिक्षाविद दीनबंधु तिवारी, BHU हिंदी विभाग के प्रोफेसर रामाज्ञा राय, पूर्वांचल में नौजवानों के बीच अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में जाने जाने वाले BHU छात्र संघ के पूर्व नेता, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे, लोकप्रिय भजन गायक अरविंद योगी ने अपने प्रासंगिक विचार व्यक्त किए। इस दौरान यहाँ जनपद एवं पूर्वांचल के तमाम विशिष्ट शिक्षक, साहित्यकार, कलाकार, समाज सेवी बंधुओं की उल्लेखनीय उपस्थिति बनी रही। आइए देखते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता नरेंद्र श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। शास्त्री जी की जयंती मनाई जा रही है और हम लोग खड़े हैं, आज आपस में बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं। बहुत देर से गांधी जी की चर्चा कर रहे हैं हम लोग और लाल बहादुर शास्त्री जी की चर्चा कर रहे हैं। आइए इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में पप्पू चाय की जो मशहूर अड़ी है, जिसे देश ही नहीं विदेश भी जानता है, मानता है, और प्रधानमंत्री जी की भी यहाँ पे बैठकी हो चुकी है। यहाँ हमारे बीच में तमाम विद्वत जन मौजूद हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ उनके विचार सुनते हैं गांधी और शास्त्री जी के संदर्भ में। अपना परिचय देते हुए भैया। चला हो जी सर, 2 शब्द गांधी जी के बारे में, उनके जन्मदिन पर सर। ऐसे समय में इस देश में सामने आए जब पूरे दुनिया में अंग्रेजों की हुकूमत थी, उपनिवेशवाद की, उनका एक साम्राज्य जो लहरा रहा था, और वो अफ्रीका से लेकर के और भारत तक, भारत में वो संघर्ष गांधी ने किया। और जितने तरह के उनके सामने चुनौतियां आई, सभी चुनौतियों का सामना करते हुए गांधी अंग्रेजों के सामने अपनी उस लड़ाई को एक निष्कर्ष तक पहुंचाया और आज़ादी मिली। दुनिया में गांधी अमर हो गए। यहाँ तक कि देश विदेश में 150 देशों में गांधी की आज विचारधारा को लोगों ने अपनाया है, उनकी प्रतिमाएं स्थापित की हैं। हम आज के दिन यही कहेंगे कि हमारे देश के लोग इस महामानव को समझें। ये ठीक बात है कि आज जो है हमारे देश में जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जो माहौल बनाया गया है, उसमें गांधी की विचारधारा आज भी एक चुनौती के रूप में उसे ले रही है और लड़ रही है। और आज 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जो गांधी के विचार से प्रभावित थे, उनका भी जन्मदिन है। लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनको 2 अक्टूबर याद करने की जरूरत है, जिन्होंने लड़ा किया। जय जवान जय किसान। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब हैं, हिंदी विभाग के, और आइए आप के विचार गांधी जी और शास्त्री जी के जीवन, आज जयंती है, इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। बनारस से गांधी जी का और शास्त्री जी का इतना गहरा संबंध है कि कभी बनारस के दिल से ये दोनों नहीं निकल सकते। गांधी जी बनारस 11 बार आए और 11 बार वे बनारस की धड़कन और इसकी मिट्टी से लगातार जुड़ते रहे। शास्त्री जी का तो जन्म ही बनारस में हुआ और वे जय जवान और जय किसान जैसे नारे दिए और किसानों की मुक्ति के प्रश्न को उन्होंने उस दौर में जो उठाया था, आज वह सबसे ऊपर हो चुका है। आज गांधी जी से पहले मैं शास्त्री जी को याद करना चाहूँगा कि शास्त्री जी ने जिस किसान की मुक्ति की बात की थी, उस किसानों ने आज बहुत बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान में लड़ी, किसान आंदोलन किया और सत्ता को झुका करके जीत हासिल की। तो ये बनारस की भी जीत है। रही बात गांधी की, गांधी का महत्व आज की दुनिया में मुझे जो लगता है भारत के लिए बढ़ गया। उसका ठोस कारण यह है कि
गांधी जी ने दरअसल केवल अंग्रेजों को भगाने का लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने यूरोप और अमेरिका के सामने एक विकल्प दिया था कि भारत हिंदुस्तान अपनी तरह से दुनिया बना सकता है और वह अलग है पश्चिम से, इस विकल्प की आज जरूरत है। जैसे आज जिस तरह से पश्चिम की जीवन शैली, उसका बाजार और विवाद आया है, वह भारत जैसे देश की आत्मा को खोखला कर गांधी जी की चिंता जितना भारत का शरीर था उससे ज्यादा उसकी आत्मा थी। वे दो काम चाहते थे कि भारत का शरीर जिन पहाड़ों से, नदियों से, हिंदुओं मुसलमानों से बनता है, यहाँ की करोड़ों करोड़ लोगों से बनता है, उसमें भी किसी तरह का खरोच ना आए और भारत की आत्मा हजारों साल की संस्कृति से, बुद्ध से लेकर राम से लेकर आज तक बनती है, उसको भी कोई खत्म ना करे। और तीसरी चीज, भारत जो अपने शिल्प, अपनी खेती के माध्यम से जीने का एक वैकल्पिक रास्ता रखता है, भारत प्रकृति के साथ साथ अस्तित्व रखता है, इसे परमाणु बम से नफरत है, इसे हिंसा से नफरत है और यह पश्चिम के रास्ते पर नहीं जाएगा। इसीलिए आज भी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में या तमाम देशों में गांधी का महत्व है। दो तीन महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो यह सत्य और अहिंसा से सत्याग्रह की लड़ाई का जैसा मॉडल गांधी ने दिया, इसके पहले और बाद दुनिया में कोई नहीं दे पाया। वो मॉडल आज भी पूरी दुनिया में सक्सेस है और भारत में भी। दूसरा, उन्होंने हर हाथ को काम देने की बात जो की, करघे से, चरखे से, आज मशीन ऐसी आ गई है, मानव को मशीन बनाने की कोशिश पूरी बात कर रहा है और ऐसे मशीनें आ गई हैं कि भारत और दुनिया में करोड़ों करोड़ लोग बेरोजगार होकर उठाकर फेंक दिए गए हैं मजदूर के रूप में और आने वाले समय में वे खाद में बदल दिए जाएंगे। सिर्फ गांधी का रास्ता है कि करोड़ों लोगों को काम हाथ में दिया जा सकता है और थाली में रोटी दी जा सकती है। और तीसरी चीज, ये जो विभाजनकारी भारत में आप हिंदू मुसलमान देख रहे हैं, आप नस्लवाद आप अमेरिका में देख रहे हैं, आप ईसाइयों और दूसरे यहूदियों में तनाव देख रहे हैं, इजराइल और फिलिस्तीन देख रहे हैं। गांधी एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है भारत के लिए नहीं, पूरा संघ के माध्यम से दुनिया के लिए, जो मानव और मानव को जोड़ सकते हैं। आज के अवसर पर मैं गांधी को और शास्त्री जी को, पप्पू जी और बनारस की ओर से गहरी श्रद्धांजलि देता हूं। आज सर पूरा देश, यहाँ तक कि विदेश में भी गांधी जयंती मनाई जा रही है और महात्मा गांधी जी ने विदेश में जाकर के प्रधानमंत्री बनने के बाद महात्मा गांधी जी की प्रतिमाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। ऐसे में आज यहाँ मौजूद है कासे ये पप्पू चाय की मशहूर अड़ी पर, जिन्हें हम कुछ नौजवान पूर्वांचल का अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते हैं, अशोक पांडे जी जो क्रांतिकारी नेता रहे हैं, बीएचयू प्रोडक्ट हैं और चारों तरफ जहां भी आपके कदम पड़ते हैं वहां आपको सुनने के लिए आज भी नौजवान खड़ा होता है। हम जानना चाहेंगे आज के इस मौके पर जब गांधी जी की चर्चा हो रही है देश में विदेश में, लाल बहादुर शास्त्री जी की चर्चा हो रही है पूरे देश और विदेश में, यह भी कहीं कहीं कहा जा रहा है कि वो भी एक प्रधानमंत्री थे जिनका पहनावा कैसा था और मौजूदा भी एक प्रधानमंत्री हैं जिनका पहनावा कैसा है। इस परिप्रेक्ष्य में आदरणीय अटल जी ने हम अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में कहते हैं, जो पूर्वांचल के जो उनका जो आचार विचार दिखता है, उनका जो बोलने बतियाने और उठने बैठने का जो तौर तरीका है, भाई अशोक पांडे जी बड़े भैया उनके विचार आज के प्रासंगिक परिप्रेक्ष्य में। देखिए, आज 2 अक्टूबर है, दो महापुरुषों का जन्मदिन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं बनारस के नंद लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। ये जी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अंग्रेजों ने
अगले सोचते हुए गए होंगे कि अगर हम दक्षिण अमेरिका में वो गलती न करते, एक मोहनदास करमचंद जैसे गांधी को अगर हम फर्स्ट क्लास के डब्बे से न फेंके होते तो शायद इस मुल्क को गांधी न मिलता, और गांधी न मिलता तो शायद इस देश को आज़ादी न मिलती। लेकिन मेरा ये मानना है जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस मुल्क को जगाने का काम किया, जिस तरह से अंग्रेजों को चरखा चला के भगाने का काम किया, निश्चित तौर पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी याद किए जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज महात्मा गांधी प्रासंगिक हैं, लेकिन रुपये पर प्रासंगिक है। जहां उनकी फोटो लगी है आज वह रुपया प्रासंगिक हो गया है, महात्मा गांधी के सिद्धांत गौड़ हो गए हैं। मेरा ये मानना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करना है और निश्चित तौर पे उनके आदर्शों को सिर्फ 2 अक्टूबर को याद नहीं करना होगा, लगातार याद करना होगा। ये वही महात्मा गांधी है जो लखपति राघव राजा राम कहते थे लेकिन सांप्रदायिक नहीं माने जाते थे। वो ये वही है जो कहते थे कि इस देश में एक भजन होता था, वैष्णव जन को कहिए री प्रीत पराई जानो रे। उसके बाद भी लोग कहते थे धर्म निरपेक्ष है महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी की शक्ति थी जो इस तरह के भजन गाते हुए धर्म चलते थे। इस आदर्श को भी कायम करना होगा। और दूसरा, रामनगर के ननकू लाल बहादुर शास्त्री जब इस मुल्क के प्रधानमंत्री होते हैं तो इस देश में अन्न की कमी होती है तो कहते हैं सोमवार को हम अन्न नहीं खाएंगे लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं उठाएंगे। प्रधानमंत्री निवास में खेती प्रारंभ उन्होंने किया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया कि जय जवान यानी कि सरहद पे गांव के किसान का बेटा सरहद की हिफाजत करेगा और किसान का बेटा अन्न उपजाएगा। उसी में जय विज्ञान नारा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ने का काम किया था। मुझे याद है एक बार यही ननकू यानी लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री निवास में थे। रामनगर का एक कोई उनका मित्र गया और जोर से चिल्लाया, है ननकू। तब वहाँ के सुरक्षा अधिकारियों ने उसे भगाने का काम किया। बाद में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि कौन ननकू हमको बुला रहा था, वो बताए तो खोजवा के बुलाया। कहा मेरा कोई बचपन का मित्र है ननकू। उनके लड़के मेरे मित्र थे, मेरा उनसे घरेलू संबंध था। उनकी माता जी कथाएं बताती थी, ललिता शास्त्री। संजोग से मुझे बहुत मानता था वह परिवार। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जो है होली के दिन खड़े थे, सारे लोग मंत्री से लेके सारे लोग आके उनको टीका लगाने का काम कर रहे थे। उन्हीं के बाग का एक माली दूर खड़ा होकर अबीर लेके खड़ा था। लाल बहादुर शास्त्री ने उसे बुलाया, कहा तुम भी आओ लगा लो। तो उनके पैर पर अबीर लगाने लगा तो उन्होंने कहा नहीं तुम यहाँ पे लगाओ। आओ उस माली को अपने गले लगाने का काम किए थे। ये लाल बहादुर शास्त्री थे। इस मुल्क को बनाने में जितनी भूमिका उनकी है, बापू की है, इस देश को जगाने में जितनी भूमिका उनकी है, लाल बहादुर शास्त्री की भी वही हम भूमिका है। आज हम उन दोनों लोगों को नमन करना चाहते हैं, लेकिन नमन करने से कुछ नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि इस मुल्क में अपने दिल में बापू को रखना होगा, अपने दिल में ननकू को रखना होगा। सब जाके राष्ट्रपिता या राष्ट्र गौरव हम हासिल करके रहेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे इन दो आत्माओं को समय समय पर इस मुल्क के अंदर जब अंधेरा छाए तो ऐसे महापुरुषों को भेजने का काम बाबा विश्वनाथ करेंगे। आप काशी की धरती से माने जाने गायक हैं और आपके विचार जानते हैं आज गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के परिप्रेक्ष्य। देखिए, बात जहां गांधी और लाल बहादुर की एक ईमानदारी के प्रतीक है और एक शांति के दूत हैं और प्रतीक दोनों मानते हैं। महात्मा गांधी एक बहुत बड़े फिलोसफर भी थे, उन्हें हम आत्मज्ञानी भी कर सकते हैं। जब देश या प्रदेश पीड़ित होता है तो लोग गांधी को याद करते हैं। उनकी अहिंसा के जितने सहकार, अहिंसा
वो कट्टरवाद के विरोधी थे और शायद कट्टरवाद से कोई देश या प्रदेश बनता नहीं बिखरता है, इसलिए गांधी की प्रासंगिकता तो सदैव से रहेगी। और रहा ईमानदारी की बात, तो हम लाल बहादुर जी को सर्वोपरि मानते हैं। ऐसा ईमानदार अगर शासक जिस राष्ट्र को मिल जाए तो शायद उस राष्ट्र का कायाकल्प हो जाए। लेकिन मर्माहत है कि ऐसा लोगों के महापुरुषों के जाने के बाद ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जो उनके प्रवृत्तियों को, उनके कर्मों को फॉलो करे। तो हम लोग सर्वाइवल हैं और जब तक हम गांधी के और लाल बहादुर के आदर्शों फॉलो नहीं करेंगे, शायद हमारा देश विश्व गुरु की तो बात दूर, हम विश्व के किसी भी पटल पे शायद सार्थक न हो सके। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेहतरीन बोली है। जय महात्मा गांधी, जय लाल बहादुर शास्त्री। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।